हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का सेशन बैंकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखो, अगर सीयूईटी की बात करें तो 3 सब्जेक्ट रिलेटेड टू बैंकिंग है। पहला बैंकिंग करेंसी, दूसरा लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और तीसरा है हमारा डेवलपमेंट बैंकिंग। इन तीनों ही सब्जेक्ट से मिला करके आज हम लोग एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्टार्टेड कमर्शियल बैंकिंग? सिडबी, इटबी, आईसीआईसीआई, यूटीआई। लास्ट 3 ने तो ऑलरेडी कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट कर दी है, बट सिडबी ने अभी तक स्टार्ट नहीं की है कमर्शियल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपीटी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन? ये ओपीटी नहीं है, ये ओटीपी है, दैट इज वन टाइम पासवर्ड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ कैपिटल इशूज। कैपिटल इशूज के जो कंट्रोलर्स हैं वो है सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which one of the statement is not true? Institutional infrastructure facilities makes intelligence. STC is the chief canalizing agent for export and import. EPO organizes trade fairs and exhibitions. Letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the exporter. बल्कि लेटर ऑफ क्रेडिट में हमने बताया भी था कि एक बैंक दूसरे बैंक को पे करती है और यहाँ पे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का रिलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, IRDA, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज और कंपनीज लोन। ये 3 तो फाइनेंस कंपनी है, बट IRDA ये बेसिकली क्या है? इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में होते हैं, इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस में होते हैं, प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट सर्विसेज में होता है, बट इंप्रूविंग द अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ये इनका मोटिव नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट विद कंपनीज, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट डिपॉजिट। नॉन मार्केटेबल पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन द बैंकिंग सिस्टम? ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, बैंक रेट है, बट टैक्स रेट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following is not a function of a rural bank? To accept deposit, to waive loans, to grant advances, to supply input of farmers? No, farmers से related कोई काम रूरल बैंक नहीं करता। बेसिकली वो फोकस कौन करता है? नाबार्ड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, from which date have all banks started sharing their ATM force of cost for transaction? वो डेट थी 1 अप्रैल 2009 और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बी। नेक्स्ट, which of the following is not the fund based business of commercial bank? DP ऑपरेशन, लोन, डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग बिल्स, ये 3 तो फंड बेस्ड बिजनेस है, बट DP ऑपरेशन नहीं है। DP ऑपरेशन मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बैंकिंग इन इंडिया हैज इट्स ओरिजिन एज अर्ली एज वैदिक पीरियड। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज। अब देखो, अगर हम लोग ट्रेजरी बिल की बात करें तो इसका जो मच्योरिटी पीरियड है 14 डेज का भी होता है, 91 डेज का भी होता है, 182 डेज का भी होता है, एज वेल एज 364 डेज का भी मच्योरिटी पीरियड होता है। और क्योंकि हमारे पास 91 एंड 364 दोनों ऑप्शन दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ब्लू कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड नो, डेबिट कार्ड नो, अ प्रपोजिशन ऑफ EV to attract highly qualified professional from other countries. Correct answer होगा C. The merger of dash and dash was the first M&A activity. M&A activity मतलब merger and acquisition की बात कर रहा है और पहला किसका हुआ था? ICICI and ICICI बैंक का। तो करेक्ट आंसर होगा C. नेक्स्ट, द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक IFC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। अब IFC की अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1948 में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अब देखो, अगर हम लोग ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें ना तो टोटल हमारे पास 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से 2 नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज है, एक BSE और एक NSE। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे 21 बचे ना, वो है रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन ऑप्शन में 21 दिया हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे BSE NSE की बात नहीं कर रहा है, बट जो टोटल अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो 23 ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन ई ऐड कर लेना 23। नेक्स्ट, द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में सेटअप हुई
वो है IDBI, ICICI, IRBI और IFCI। देखो IDBI इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1964 में, ICICI हुआ 1994 में, IRBI हुआ 1971 में और IFCI हुआ 1948 में। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, IFCI की पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में सेटअप हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच नीड्स कम लास्ट इन द मैस्लोज नीड हायरार्की। ये बैंकिंग का पार्ट नहीं है बट इसलिए बैंकिंग के क्वेश्चंस में आ गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ई बैंकिंग ये सिनोनिमस है इंटरनेट बैंकिंग के, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, किसके रिकमेंडेशन पे ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तलवार कमेटी, टंडन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और शिवरमन कमेटी। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे एंड बेसिकली इसको सेटअप किसने किया था? आरबीआई ने, तो करेक्ट आंसर होगा डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बेसिकली क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होगा एंड कॉमन सील होता है। नेक्स्ट, the most important reason for an investor to go for a bank deposit is a credit worthiness of the bank. The bank does not invest in the securities, the bank offers a guarantee. करेक्ट आंसर होगा ए। आप किसी भी बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके क्रेडिट वर्दनेस को कंसिडर करते हो। नाबार्ड हैज़ टेकन ओवर द इंटायर फंक्शन ऑफ, अब देखो 1982 में जब नाबार्ड बना ना, एस्टैब्लिश्ड हुआ, तो उसने किस किस का फंक्शंस अपने में टेक ओवर कर लिया? ARDC का, दैट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। RPCC ऑफ RBI है, ये बेसिकली रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल की बात कर रहा है, एंड ACD ऑफ RBI। तो ACD है एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। इन तीनों का ही काम टेक ओवर किया नाबार्ड ने, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय, कमर्शियल बैंक को कौन गवर्न करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। Next, which of the following limits the power of credit creation by commercial banking? Fiscal policy, banking loan, business possession और none of the above। करेक्ट आंसर होगा none of the above, क्योंकि ये तीनों ही लिमिट नहीं करता क्रेडिट क्रिएशन को। नेक्स्ट, which one of the following is the main objective of UTI, that is Unit Trust of India? To mobilize the saving of high income groups? No. टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ लो एंड हाई इनकम ग्रुप। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का काम तो यही है ना, क्योंकि बेसिकली आप इनकी एक यूनिट भी परचेज कर सकते हो, तो जो लो एंड हाई इनकम ग्रुप है उनकी सेविंग को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना। नेक्स्ट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये किस पे एप्लीकेबल है? ओनली ऑन सर्टेन कंपनीज। इंपीरियल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 जनवरी 1921 और ये किसके एडवाइस पे बना था? JM कीन्स के, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, किसने कौन लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ये पॉइंट्स लर्न करने के हैं, सब साथ ही साथ लर्न करते चलना। द प्रोविजन ऑफ जनरल रिजर्व बैंकिंग कंपनीज आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। द कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करता है, लोन्स एंड एडवांसेस देता है, बट क्या करेंसी नोट इशू करता है? नहीं, वो काम किसका है? RBI का। वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, SPMS, ECS, ATM। अगर ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट इसका पार्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ माइग्रेशन टू न्यू कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द 3 pillar अप्रोच, नेमली मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 पिलर है बट बुक कीपिंग इसका पिलर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इन इंडिया द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज आर, प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस कंट्रोल भी है और रिडक्शन भी है, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अ डैश कार्ड इज बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज्म विच अलाउज द होल्डर ऑफ द कार्ड टू मेक परचेज विदाउट एनी इमीडिएट कैश पेमेंट। नो डाउट क्रेडिट कार्ड की बात हो रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following is a measure of selective credit control? Bank rate policy, statutory CRR, open market operation। यहाँ selective की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, none of the above। और ये सब पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। Which of the following statement is false? Nationalization of commercial bank has achieved its objectives. Prior to nationalization, commercial bank in India was generally concerned with profit maximization only.
Nationalization has enhanced the efficiency of commercial bank. Bank nationalization in India was promoted by the necessity of credit facility. देखो जो nationalization है उसकी वजह से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके फुलफिल नहीं हो पाए, तो करेक्ट आंसर होगा ए. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन नेशनलाइज्ड बैंक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर? आरटीजीएस, नीट और स्विफ्ट. करेक्ट आंसर होगा स्विफ्ट. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री शुड. आप क्या करोगे? सिक्योरिटीज सेल करोगे ओपन मार्केट में एंड सीआरआर बढ़ा दोगे. क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिट कंट्रोल करना है. तो अगर आप सीआरआर बढ़ा रहे हो तो नो डाउट आपका जो रिजर्वेशन है कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व करके रखना होगा, तो वो लोन के फॉर्म में मार्केट में कम अमाउंट दे पाएंगे. वैसे अगर आप अपनी सिक्योरिटी सेल करते हो, जब आप सिक्योरिटीज सेल कर रहे हो तो सिंपली बैंक क्या करिए, सेल करिए सिक्योरिटीज, तो लोग परचेज करेंगे. जब लोग परचेज करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक के पास आएगा. नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मंथली मनी सप्लाई बोथ आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैव नॉट परफॉर्म एडिक्वेटली. बोथ एग्रीकल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस हैव बीन हाइक्ड. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. फाइंड आउट द ऑड वन आउट. अगर ऑड वन आउट देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है, बाकी सब इसमें कमर्शियल बैंक है. सिडबी कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1990 में एंड एज अ होल ओन सब्सिडरी ऑफ इडबी. यहाँ पे एक और डैश है, ठीक है. रेपो रेट बेसिकली किसको रिफर करता है? ये पॉइंट हमने बहुत बार डिस्कस किया है. ये बेसिकली एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई डिस्काउंट कराता है. बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई. नेक्स्ट, रिटेल बैंकिंग का क्या मतलब है? क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू रिटेल ट्रेडर्स प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर. क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? कमर्शियल बैंक की. The features of the commercial paper are: it is an unsecured instrument, yes. The highly rated corporate borrowers can raise short-term funds. It is an additional instrument to the investing community. Correct answer होगा D, all of the above, क्योंकि ये सारे ही points relevant है commercial paper के लिए. Banking ombudsman may reject the complaint इमीडिएटली आफ्टर रिसीट आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज एट एनी स्टेज. ये उनकी मर्जी है, वो किसी भी स्टेज पे आपके किए हुए कंप्लेन को कैंसिल कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज प्रोवाइड टेक आउट फाइनेंस टू बैंक्स एनविसेज्ड इन फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट? करेक्ट आंसर होगा IDFC. करेंसी चेस्ट बैलेंस विल बी पीरियोडिकली वेरीफाइड बाय. चाहे तो बैंक के खुद के ऑफिशियल्स कर सकते हैं या आरबीआई के ऑफिशियल्स कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, सेबी बेसिकली क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये दोनों है. हु इज़ अ कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व इन इंडिया? नो डाउट सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हु इज़ अ फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स इन इंडिया? आरबीआई. नेक्स्ट, nationalization of banks aimed at all of the following except removal of control by a few, provision of control by a few. करेक्ट आंसर होगा बी. ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, साथ ही साथ लर्न कर लेना. द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच हैज़ टू बी कीप विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व. आप क्योंकि यहाँ कैश रिजर्व की बात किया है तो CRR होगा. करेक्ट आंसर होगा ए. SEZ पॉलिसी इन इंडिया इज मोटिवेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ चाइना, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, अगेन आपको अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो आपको चाहे CRR हो चाहे बैंक रेट हो, दोनों को ही बढ़ाना होगा. क्योंकि अगर रिजर्व बैंक इन दोनों को इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक के पास जो मनी है वो कंट्रोल होगा एंड वो कम से कम क्रेडिट मार्केट में दे पाएगी. तो करेक्ट आंसर होगा सी. इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री द आरबीआई में सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. Which bank was incorporated as one of the public sector bank in India during 2004-05? Yes Bank India. The short-term money market comprise the call money market, interbank deposit market, bills rediscounting market. ये सब इसका पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये कौन पब्लिश करता है? हमेशा आरबीआई. बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ कस्टमर ऑफ अ बैंक, a term used by the Federal Reserve to refer to the total deposit of member bank, the amount of money standing on the debit as a customer of a bank. ये तीनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट बज़वर्ड अमंग बैंकर्स? सोशल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मास बैंकिंग. करेक्ट आंसर होगा बी, फाइनेंशियल इंक्लूजन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन देखते हैं.
द करेंसी नोट्स इशूड बाय RBI आर लीगल टेंडर थ्रू आउट द वर्ल्ड. The treasury bills are sold by the RBI for raising its working capital. All commercial banks, including those owned by government, do not need a license from the RBI to do banking business. The RBI is a banker to both central and state government. Correct answer होगा D. Next, M. Narasimhan headed the working group constituted by the Government of India, the Committee on the Financial System, the Committee on Banking Reform System. इन सब को हेडेड किया था नरसिम्हन ने, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी. Which one of the following is the apex institution in finance sector of India? RBI, no doubt. That is Central Bank. Chalpathi Rao Committee was meant for restructuring of regional rural banks in India. That is RRBs. Next, State Bank of India is a State Bank of India की बात करें तो ये public sector bank है. Next, on which of the following banks the Reserve Bank of India depends? Reserve Bank of India किस पे depend करता है? Commercial banks पे. तो correct answer होगा C. Next, हमारे पास मैच द फॉलोइंग पूछा है. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया 1921 एंड नाबार्ड 1982. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर कमर्शियल बैंक 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 कमर्शियल बैंक 1980 एंड RRBs का होगा 1975. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. अब क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो ये RBI के अंडर होता है. कॉरपोरेट कंट्रोल MCA के अंडर होता है. IPO कंट्रोल SEBI के अंडर होता है एंड यूलिप कंट्रोल IRDA के अंडर होता है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आएगा मार्जिन वेरिएशन, फिर इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल USC, ये रिलेटेड है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन से. क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें CRR आएगा और बैंक रेट बेसिकली क्या है? रीडिस्काउंटिंग रेट है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग पूछा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्रेडिट कंट्रोल. एग्जिम बैंक बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस देखेगा. सिडबी रिलेटेड है फैसिलिटेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से एंड कैपिटल एडिकेसी है NDA के अंडर. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, RBI नोटिफाइज CRR अंडर विच एक्ट? ये सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 में कवर किया गया है. तो करेक्ट आंसर होगा ई. द रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इज LAF, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेपो रेट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. Overdraft granted against no frills accounts in rural and semi-urban areas is classified as 100% indirect advance to agricultural sector. ये सब क्वेश्चन लर्न कर लेना. Vaidyanathan Committee report relates to revival of cooperative credit structure. The minimum maturity period in foreign currency non-resident scheme is 1 year. Next, what is the name of the anti-money laundering software of 3i Infotech Limited SEBI is going to implement? MLOC. Who is the governing body for the new pension scheme? अब नए पेंशन स्कीम के लिए जो नई गवर्निंग बॉडी है वो है PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये कौन मैनेज करता है? RBI. एज पर द RBI's क्लीन नोट पॉलिसी, राइटिंग ऑन अ करेंसी नोट इज पनिशेबल ऑफेंस. अगर आप करेंसी नोट पे लिखते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है. द एडवांस वैल्यू ऑफ LIC पॉलिसी ये हमेशा लिंक्ड होती है सरेंडर वैल्यू से. BCSBI इज सेट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? ये रिकमेंड किया गया था तारापुर कमेटी के थ्रू. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट दैट इज BLR कंस्टिट्यूटेड बाय RBI? दीपक मोहंती. SBI's new training initiative strategic training unit is located at Hyderabad. Next, relationship of banker with payee of draft is that of trustee and beneficiary, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. In term of PMLA, records of cash transaction of rupees 10 lakhs and suspicious transaction are required to be maintained for a period of 15 years, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है. Next, SBI's Archive Center is located at Kolkata. 1st of August of every year इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? एज KYC compliance and fraud prevention day. For foreign bank, priority sector lending target is 32% of the net banking credit. That is correct answer होगा A. Next, Central Stationery Department of SBI ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कोलकाता में.
टोटल नंबर ऑफ RRBs नाउ फंक्शनिंग इज, अब अगर हम लोग 2023 में बात करें ना तो टोटल 43 ऐसे RRBs बैंक हैं जो कि फंक्शन करें, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा 43। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड्स नॉमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 42। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट इज सबमिटेड टू CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज ASBA इन ई इन्वेस्ट, ASBA की बात करें तो यह है ऑल इंडिया स्टेट बैंक एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, खुसराव कमेटी टू इंक्वायर इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस इन द बैंक्स। देन है गोपरिया कमेटी, ये रिलेटेड है टू रिव्यू द एग्रीकल्चरल। घोष कमेटी, ये रिलेटेड है टू लॉक इनटू कस्टमर सर्विसेज इन टू बैंक्स इन इंडिया। एंड नायक कमेटी है टू एग्जामिन द एडुकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, अगेन देखो हमें ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बताना है। SBI का होगा 1955, सिडबी का होगा 1990, नाबार्ड का होगा 1982 एंड एक्सिम बैंक का होगा 1981। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। अगेन हमें ये बताना है 1903 में मैच द फॉलोइंग, और यहाँ मैच द फॉलोइंग किसके बेसिस पे बता रहे हैं कि कौन किसको मर्ज किया है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग 20th सेंचुरी फाइनेंस कंपनी की बात करें तो ये मर्ज हुआ सेंचुरियन बैंक के साथ। बरेली कॉरपोरेशन बैंक ये मर्ज हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। सिक्किम बैंक ये मर्ज हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। टाइम्स बैंक HDFC के साथ, और बैंक ऑफ मदुरा हुआ ICICI बैंक के साथ। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR एंड SLR इज टू इंश्योर, इनका काम क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक को चेक करना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक या प्रॉफिट पोजीशन ऑफ बैंक। बेसिकली इन दोनों का मोटिव क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक, इसीलिए ओनली फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल एडिकेसी नॉर्म, ये किस में हेल्प करता है, फॉर स्ट्रेंथनिंग कैपिटल बेस ऑफ बैंक, फॉर सैंक्शनिंग मोर लोन। देखो स्ट्रेंथन तो करता है कैपिटल बेस को, बट मोर लोन, ज़्यादा लोन सैंक्शन करने में कैपिटल एडिकेसी नॉर्म किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सी। ये ओवरऑल 100+ MCQs से रिलेटेड टू बैंकिंग, और क्योंकि हमने बताया कि बैंकिंग के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू CUET, तीनों के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से टाइमली मिल पाए। एंड बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू CUET, सबकी MCQ सेशंस हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।